राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं एक चोर की कहानी, जिसने पल भर के सत्संग से ही अपनी पूरी जिंदगी बदल ली। एक चोर था, सेठ के यहाँ से चोरी करके भागा था। भागते भागते एक सत्संग में पहुंचा, जहाँ पर श्री चतुर्भुज दास जी भागवत का पाठ कर रहे थे। और वो उस समय कह रहे थे कि दीक्षा लेने से, गुरु धारण करने से, दीक्षा लेने से नया जन्म हो जाता है, पुराने सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ये एक बात सुनने से ही उसका एक तरह से जीवन बदल गया। उसने मन में चतुर्भुज दास जी को अपना गुरु मान लिया और सत्संग समाप्त होने पर चतुर्भुज दास जी से दीक्षा ली। और उन्होंने एक ही बात पूछी, क्या इस दीक्षा से मेरा नया जन्म हुआ है, मेरे पुराने सब पाप नष्ट हो गए हैं? तो चतुर्भुज दास ने कहा, हाँ, तुम्हारे आज से नया जन्म हुआ है और तुम्हारे पिछले पुराने कर्म नष्ट हो गए हैं। जो सेठ था उसने उस चोर को ढूंढा और जैसे ही वो चोर मिला तो राजा से शिकायत कर दी। अब राजा ने चोर को उसकी चोरी के कर्म के लिए दंड दिया और दंड के अनुसार उसको फांसी दी जानी थी। अब चोर ने बोला, मैंने इस जन्म में कोई भी चोरी नहीं की, कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया। राजा ने कहा, अगर तुमने चोरी नहीं की तो फिर किसने की? चोर बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने इस जन्म में अपने कोई भी पाप कर्म नहीं किया, कोई चोरी नहीं की और मैं झूठ भी नहीं बोल रहा। अब वो सेठ बोला कि भी अगर ऐसा है तो मेरे घर चोरी किसने की? तुम क्या यहाँ पे आए नहीं थे चोरी करने के बाद? कहता, मैं आया था, लेकिन मैंने चोरी इस जन्म में नहीं की। चोर अपनी इसी बात पर अडिग रहा। अब राजा ने कहा कि अग्नि परीक्षा दो। चोर को कहा कि तुम एक अग्नि परीक्षा दो, अगर तुम सच्चे हो तो फिर अग्नि परीक्षा दो तो सब साफ हो जाएगा। उस समय अग्नि परीक्षा कैसे दी जाती थी? एक सूत का धागा हाथ पे बांधा जाता था। हाथ पे धागे को लपेटने के बाद उस पर पीपल का पत्ता रखा जाता था। पीपल का एक पत्ता और सूत उस हाथ पे रखने के बाद लोहे की छड़ को गर्म करके उस हाथ पे रख दिया जाता था। अगर हाथ जलता है तो वो झूठा है, अगर नहीं जलता तो वो सच्चा है। जैसे ही गर्म लोहे की छड़ उसके हाथ पे रखने लगे तो उसने ऊंचे स्वर में कहा, अगर भक्त, भगवंत और भागवत शास्त्रों में लिखी हुई ये बात सच है कि दीक्षा होने के बाद नया जन्म मिलता है, तो मैंने इस जन्म में कोई चोरी नहीं की, कोई पाप कर्म नहीं किया। अगर मैं सच्चा हूँ तो भगवान मेरी रक्षा करें। चोर ने ऐसे कहा और लोहे की छड़ उसके हाथ पर रख दी गई। कमाल की बात ये हुई कि उस छड़ से उस चोर का हाथ नहीं जला। तो प्रमाणित हो गया कि ये चोर नहीं है, ये झूठा नहीं है। तो राजा ने कहा सेठ को कि तुम संत भगवंत के ऊपर कलंक लगा रहे हो। ये तो संत है, इसने कोई चोरी नहीं की, इसकी अग्नि परीक्षा हुई है। तो अपने सैनिकों से आज्ञा दी कि इस सेठ को ले जाकर अभी सूली पे चढ़ा दो और इसका वध कर दो। अब जो चोर साधु बन चुका था उसको ये बात सहन नहीं हुई कि उसके कारण किसी जीव की हत्या की जाए। उसने उसी टाइम राजा के पैर पकड़े और कहा कि ये सेठ झूठ नहीं बोल रहे हैं, इनके यहाँ से धन मैंने ही चुराया था। तो राजा बोले, अभी जो अग्नि परीक्षा हुई वो क्या था कि भी तुम सच्चे कैसे प्रमाणित हुए? तो चोर ने कहा, इसका कारण चतुर्भुज दास जी बता सकते हैं, जो मेरे गुरु हैं। चतुर्भुज दास जी आए वहाँ पर और उन्होंने बताया कि इसने अभी अभी दीक्षा ली है। दीक्षा होते ही, दीक्षा विधान होते ही इसका नया जन्म हो गया। पिछले पुराने जितने कर्म थे वो इसके समाप्त हो चुके हैं।
गुरु धारण करना और दीक्षा विधान करवाना, दीक्षा लेना, वैष्णवी दीक्षा, ये ऐसा कर्म है हमारे सनातन धर्म में जो हमारे पिछले जन्म के सारे पापों को नष्ट कर सकता है। इसी के आधार पर उस चोर ने वो अग्नि परीक्षा पास की। तो राजा इस वाक्य से, इस घटना से बहुत प्रभावित हुआ और राजा भी चतुर्भुज दास जी का शिष्य बना और अपने राज्य के कई लोगों को उसने दीक्षा लेने के लिए कहा। हमें भी सद्मार्ग पर चलने के लिए दीक्षा विधान लेना चाहिए, गुरु धारण करना चाहिए, ताकि हम सद्मार्ग पर चलें और कभी भी रास्ते से ना भटकें। तो इसी के साथ राधे राधे सभी को।